बोल रहे थे हाँ बिल्कुल रोहन राहुल, रॉय का। सबसे बड़ी बात है ना। हाँ, आते हैं रोहन राय पे। जी राहुल, सबसे जी बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में दिशा के पिता, पीआईएल हम लोगों ने लगाई, आपको मालूम होगा। हम लोगों ने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगाया, आपको मालूम होगा। तो लड़ाई आज हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली। ये 2 साल हो जाएगा सितंबर में। तो लगातार आज 1.5 पौने 2 साल से लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। पीआईएल फाइल किया अक्टूबर नवंबर में 2023 में। आज 1.25 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है, 1.5 साल लगभग हो चुका है, लेकिन उसके बाद तक जू तक नहीं रहा। लेकिन और आप हैरान होंगे कि दिशा के पिता ने कहा कि क्यूबाइट देखने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, कोई तो है जो लड़ रहा है। और एसएसआर हाँ वॉरियर, तो उनको लग रहा था कि एसएसआर वॉरियर को कोई ऐसा करता है और ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब बतौर मीडिया हम इसमें एंटर किए और एसएसआर वॉरियर को जब मैं जो इतना प्रभावित हुआ, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत थी। मैं एक तो मेरा तो मन ये कहता ही नहीं था कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं या दिशा कर सकती है। तो एक तो मैं उस एंगल से काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने आप लोगों को देखा कि आप लोग इतने वर्षों से लगातार लगे हुए हैं, तो मुझे लगा कि मेरा पत्रकार कहता है कि मैं रुकूं नहीं और डरूं भी नहीं। तब मैंने संपर्क किया दिशा के पिता से, और बहुत लंबा संपर्क है दिशा के पिता से। लेकिन पहले पीआईएल फाइल किया, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे, क्योंकि हमको मालूम था कि पीआईएल की ये सुनवाई नहीं आने देंगे, और ये नहीं सुने। आप हैरान हो जाएंगे कि 1 डेढ़ साल तक इन्होंने पीआईएल की सुनवाई नहीं की। आज जो नीलेश ओझा जी को ये लोग कह रहे हैं ना राहुल कि कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस, ये पहले से दबाव दे रहे थे। कितने कितने ऑफर आए ये भी मैं बता चुका हूं। तो दिशा के पिता को हम लोग बिल्कुल, उनको जब भरोसा हुआ कि नहीं, हमको लड़ना है, न्याय लड़ना है, तब ये लड़ाई जाकर के आज आगे बढ़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब रोहन की बात बताइए। जी जी, नहीं आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि एक जैसे जैसे समय बीतता गया ना, पहले कोई काफ़ी और एसएसआर वॉरियर्स थे, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। फिर हम लोग शुरुआत में स्मॉल वीडियोस वगैरह वो रिकॉर्ड करते थे उनमें से कि ये ज़्यादा दूर तक जाता है छोटे वीडियो। तो फिर लाइव करना बाद में शुरू किया, देखा कि टीवी वगैरह में राइट। न्यूज़ बंद होने लगा, तब लाइव शुरुआत हम्म। किया और बहुत सारे लोग और जुड़ते गए और आज भी जुड़ते हैं। हम्म। फिर आप लोग हम्म। फिर आए, हम्म। फिर हम लोगों हम्म। को लगा, शुरुआत में कई लोगों को लगा कि कहीं हम्म। पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन धीरे धीरे कोई शॉर्ट, मेरा मानना है कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई पर्सनल बेनिफिट कर सकता है, लॉन्ग टाइम लगना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत हम्म। लगता है, दिन बहुत रात मेहनत एक लगती, करना पड़ता है, दिन रात दिन एक रात करना पड़ता कई कई चीज हम लोगों को सुनने को भी मिला, हम लोग सुनते भी रहे। कोई बात नहीं है। है। अब जी ये उनका देखिए, वो लोग भी कोई गलत नहीं थे, क्योंकि इतना झूठ हो चुका है समाज में कि किसी पर जी भरोसा नहीं होता है। वो भी, जो लोग भी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, मैं उन्हें दोषी नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है, केजरीवाल फेनोमेना की बात तो आप समझ ही सकते हैं ना, कि पूरे समाज में एक वातावरण बना हुआ है कि कोई सच्चा है ही नहीं, झूठा ही झूठा है। तो ये शंका होनी उनकी लाजमी थी। हाँ, अब रोहन के बारे में बात करते हैं। जी, रोहन रॉय का जो वो वीडियो शुरुआत में जिस तरह से उसको लॉन्च किया गया, 15 मिनट का मात्र वीडियो था, जिसको हम्म। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने चैनल पे लॉन्च किया और इस तरह से दिखाया कि दिशा सलियान का जो हुआ वो सही हम्म। में उसने कूद के वहां से ये खुदकुशी कर ली। हम्म। बट वो उसमें भी 15 मिनट की वीडियो में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग बैकग्राउंड में सर्च कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, उसमें से मैच नहीं कर रहा। तो फिर हम्म। मेरे को लगा कि क्यों ना इस पूरे वीडियो को डाउनलोड किया जाए। उसके लिए मैंने हम्म। वो न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे चैनल को सब्सक्राइब किया, 300-400 रुपये हम्म। लगा के मैंने मैं आज भी बोलता हूँ, वो मेरा जो 300-400 रुपये बहुत इंटरेस्ट के वेस्ट। साथ उससे फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तो वेरी गुड। उसको हम्म। मतलब मजाक में ही बोलता हूँ, 300-400 रुपये हाँ। मायने नहीं रखता, लेकिन तो हाँ। उसके वजह से वहां से मैंने पूरा 1.5 घंटे का वीडियो डाउनलोड किया, उसमें हम्म। से सारे क्लिप वगैरह हटाए और जब बाकी रिसर्च को, जब इनके जो कहानी थी और इनके बातों से सुनना शुरू किया, तब हम्म। लगा कि अरे, पुलिस का जो ट्वीट था उस समय उसमें कहानी अलग थी, जगदेव हम्म। कलप्पड़ जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर थे उसका उनका कहानी अलग थी। इन लोगों को वो सब चीज़ नहीं पकड़ा है कि इतने डीप रिसर्च करके लोग बैठे होंगे। तब हम्म। फिर हम लोगों ने जब मिलाया कि इसका थ्योरी है,
12 बजे का, 1 बजे का। वो जगदेव कलप्पड़ बोलते हैं 2:30 बजे मेरे को पता चला। ये कहता है तुरंत मैंने पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया। वो एक और डीसीपी थे, वो कह रहे थे कि स्पॉट पे ये सारा लिंक तब तक पकड़ा है, स्टार्टिंग में ये पकड़ा है कि हाँ इन लोग का स्टेटमेंट गड़बड़ है। उसके बाद हाँ, इसी तो में रिसर्च में स्टेटमेंट वाइज हम लोग थोड़ा सा बात करते जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसका हुआ पकड़ाया कि वो कमरे में था, दूसरे कमरे में दिशा गई है और दिशा ड्रिंक में थी, और हम लोग जब देखने गए अंदर में तो दिशा कहीं नहीं मिली। फिर मैं दूसरे कमरे में गया, इधर गया उधर गया, देखने के बाद फिर आया उस कमरे में तो देखा क्या कि विंडो जो है वो खुला हुआ है। और उसके बाद जब मैं नीचे झांक के देखा तो मेरे होश उड़ गए और फिर मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं भी कूद जाऊं। ये उसका वर्बेटम स्टेटमेंट है। अब जी आपने जो साबित किया कि ये ऊपर से तो पहले उस बॉडी को देख नहीं सकता है, नंबर 1। जी 14th फ्लोर से। ठीक, 14th फ्लोर से। अच्छा, 14th और 12th का भी ये चल रहा है क्या? अभी वो अच्छा 12th ए में रह रहा है? ये मैं क्लियर कर देता हूँ। हम्म एक्चुअल में उनका जो फ्लैट है 1202 है, वो 12th फ्लोर बोल सकते हैं, बट उसके नीचे 2 फ्लोर का ये है। अब अच्छा। वो हॉल है अंदर में या पार्किंग स्पेस है फर्स्ट सेकेंड फ्लोर, वो समझ में नहीं आता है। हम लोग तो बाहर से जो दिखता है तो वो अच्छा 2 मैं फ्लोर समझ को गया। वो आप टिल्ट पार्किंग है, टिल्ट पार्किंग होगी और वो फिर 14th होता है या ऊपर का पार्किंग होगा, भगवान जाने, इसलिए वो 14th उसमें कहलाता क्या है। है ना सर, उसमें क्या है, वो न्यूज नेशन वाला जो एक आई विटनेस जो बोल रहा था कि मैं देखा हूँ हम्म सब कुछ यहाँ हुआ है, वो हाँ कहता है 1401 फ्लैट नंबर। हम्म बट हम्म 1401 फ्लैट नंबर नहीं है, 1202 है। ये चीज हम हम्म लोग को पूरा कंफर्म कब हुआ, जब मतलब इसी महादेव बोल दे ना, सब सब एक जगह करके हाँ, लाते हैं, तो उनकी वाइफ ने लाते जो वीडियो हम्म अपना रूम का टूर कराया, उससे हम्म समझ में आया कि 1202 है। हम्म उस वीडियो में पूरा 12-0 क्लियर दिखता है। और वो जो आप बोले 12-0 रूम में अंदर अंदर जाने का जो स्टोरी रोहन राय ने बताया, हाँ किसी एक पुलिस वाले का स्टेटमेंट है जिसमें वो बोला कि अंदर से दरवाजा लॉक था, ये बोला कि हाँ, नॉर्मल नहीं खुला था। वो खुला भी हुआ हर था। जगह दो दो तीन तीन अलग अलग वर्जन है। हम्म तो और हम्म अब अभी का जो उनकी वाइफ जो वीडियो दिखा रही है सीन दास, दिन में हम्म दिन में आप हम्म उसके जो विंडो खोल के दिखाती है, विंडो के मतलब बाहर में 2-2.5 फीट का वो एक क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, वो निकला हुआ है। छज्जा है। मतलब हाँ वो बिल्कुल रोड छज्जा है। दिखता हाँ। नहीं है पूरा क्लियर, वो कैमरा से वो हम्म दिखाती है, नीचे एसी रखा है बाएं हम्म तरफ और रोड नहीं हम्म दिखता है। और हम्म उस तरफ थोड़ा दूर का रोड थोड़ा दिखता है, उसमें कुछ व्यक्ति चलते हुए दिखते हैं, एकदम छोटा छोटा दिखते हैं दिन में हम्म हम्म 14th फ्लोर से। और इसको उस रात को उतना रात में जहाँ सामने दिखता ही नहीं है रोड, इसको दिख गया। तो ये स्टोरी पूरा, इसको तो मैं हम पहली लोगों ने झूठ हो पूरा गई। डिस्कस किया। जी हम्म पहली जो झूठ ये हो गई। फिर इसका जो डिस्क्रिपेंसी है इसके स्टेटमेंट, वो ये है कि कभी कहता है कि हम 10 मिनट के बाद गए, कभी कहता है हम 4-5 मिनट के ही अंदर चले गए, और फिर ये कहता है कि तब तक इनके दिशा के और भी 2 दोस्त थे वो पहुंच गए, और एम्बुलेंस लाने से पहले ही दिशा के दोस्त गाड़ी पे लेके चले गए। तो और फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से हमको हमारा जो पूछताछ हुआ वो फिर फ्लैट पर हुआ। तो इसके पूरे स्टेटमेंट पे डिस्क्रिपेंसी आपको कहाँ कहाँ दिख रही है? जी देखिए, पहले तो जो बोला कि 14th फ्लोर से गिरी, मान लीजिए 10-10 फीट फ्लैट का हाइट भी लेते हैं, एक एक फ्लैट का 10-12 फीट, हम्म तो 150 फीट हम्म के आसपास। 150 फीट से हम्म जब कोई नीचे गिरता है, फ्री फॉल होता है, तो हम्म नीचे जैसे जैसे जाएगा ना तो स्पीड बढ़ते जाता है। जैसे आप ढलान बिल्कुल में गाड़ी चलाते हैं, कैसे बिल्कुल जैसे छोड़ बिल्कुल देते हैं बिल्कुल तो बढ़ते बढ़ते जाए, जाता बिल्कुल। है। हाँ वो जब आप फिजिक्स के फॉर्मूला से आप निकाल हाँ, लेंगे लॉ ऑफ तो ग्रेविटी लागू हो रहा है ना। हाँ ग्रेविटी से जब वो टक्कर होगा, बॉडी का टक्कर जमीन पे होगा 150 फीट नीचे, उस समय